Hello my friends, welcome back to my YouTube channel. In today's video, I am going to share how you can learn this language in Hindi because आज मैं आपको हिंदी में समझाने वाली हूँ इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स हैं, बहुत सारे होम मेकर्स हैं, वो भी इंग्लिश सीखना चाहती है बट उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो वो नहीं इंग्लिश सीख पा रहे। बट मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो इंग्लिश की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है बट वो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो मैं आज हिंदी के माध्यम से उन्हें समझाने वाली कि आप शुरुआती दिनों में ऐसा क्या पढ़ें जो आप भी इंग्लिश सीख सकें। सो माय फ्रेंड्स, टुडे देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हो। क्योंकि जब मैं इंग्लिश सीख रही थी तो मैं खुद इंग्लिश सीखी। मैं कोई इंस्टीट्यूट, ना ही कोई ट्यूशन, ना ही कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया इस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। मैंने खुद इस लैंग्वेज को सीखा है। मैं जो भी आपको बताने वाली हूँ वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे मैंने इंग्लिश सीखा है। अगर आप मेरे स्टेप्स को, मेरे बताए हुए तरीके को अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी मेरी तरह इंग्लिश बोलने सीख जाओगे। मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो टेक्निक जिसकी मदद से आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकोगे एंड स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्पफुल होगी। पहली स्टेप जो है, आपको लर्न करना है टेंसेस। यस, बिकॉज यू हर्ड मेनी टाइम टेंसेस, यू हर्ड इट राइट। आपको पहले टेंसेस कंप्लीट करनी है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, बिकॉज टेंसेस ही है पहला बेस फाउंडेशन टू स्पोकन इंग्लिश। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो आपको टेंसेस की जानकारी होनी ही चाहिए, तभी आप इंग्लिश में बात कर पाओगे। आप इंग्लिश में अगर वीडियो देख रहे हो तो आप समझ पाओगे। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है तो ही आप इंग्लिश सीख पाओगे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ टेंसेस आपको किस तरह लर्न करना है, क्योंकि बहुत व्यूअर्स मैं देखी हूँ, बहुत लर्नर्स को वो तो बोलते कि मुझे टेंसेस आती है, बहुत अच्छे से आती है, पर मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ। क्यों पता है आप नहीं बोल पा रहे हो? इसकी रीज़न क्योंकि आप अच्छे से टेंसेस को लर्न नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में 60% रोल प्ले करता है ओनली टेंसेस। अगर आप अच्छे से टेंसेस को कवर कर लिए तो आप 60% इंग्लिश ईज़िली सीख जाओगे। जब आप वीडियोस देखना शुरू करोगे, इंग्लिश शॉर्ट्स वीडियो एंड किड स्टोरी, तो आप समझने लगोगे कि ये जो सेंटेंस है वो उस टेंस का है, लाइक सिंपल पास्ट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। आप समझने लगोगे जब आप वीडियोस देखोगे। तो उसके लिए आपको पहले लर्न करना है टेंसेस। तो देखिए, टेंसेस में 12 टेंसेस होते हैं। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 टेंसेस होते हैं। तो अगर आप 12 टेंसेस को अच्छे से लर्न कर लो तो आपका 60% ऑफ स्पोकन इंग्लिश ईजिली सॉर्ट, आप इस स्पोकन करने लगोगे, आप बात करने लगोगे इंग्लिश में, अगर आप अच्छे से टेंसेस लर्न कर लो तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ 1 टेंस, सिंपल टेंस। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में, जो एक्शन हो रहे हैं रोज़, जो हम यूज़ करते हैं, जो रोज़ बोलते हैं, डेली एक्शन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं।
डेली रूटीन को शो करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो मैं आपके सामने एक टेंस ले रही हूँ, एक सेंटेंस ले रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, आप इजीली समझ जाओगे। जैसे मैंने लिया, मैं स्कूल जाती हूँ। याद रखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अगर सेंटेंस के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ इत्यादि आते तो समझ जाना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो मैंने सेंटेंस लिया, मैं स्कूल जाती हूँ, इसके लास्ट में भी ती हूँ आया तो आप समझ जाना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो आपको इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है, मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वह पढ़ाई करता है, ही रीड्स। वह रोज़ समय पर स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे ऑन टाइम। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। आई प्रिपेयर फूड, आई मेक फूड। अब कुछ भी बोल सकते हैं, शुरुआती में गलती चलता है क्योंकि गलती करके ही आप इंग्लिश सीखोगे। ओके, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को जैसे देखिए, सिंगुलर नाउन के साथ आपको वर्ब में एस या ईएस बोलना है, एस या ईएस ज्वाइन करना है, और प्लूरल नाउन के साथ हमें V1 यूज़ करना है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस वर्ब में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ईएस हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ V1 यूज़ करते हैं। और जब हम नेगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं डू नॉट प्लूरल नाउन के लिए और डस नॉट सिंगुलर नाउन के लिए। इट्स वेरी इजी। आप जब बोलने लगोगे तो आप आसानी से समझने लगोगे कि मैं क्या बता रही हूँ। तो मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। अगर मैं इसे निगेटिव बोलूँ, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, तो आई, वी, यू, दे ये आते हैं प्लूरल नाउन में, तो इसमें हम यूज़ करते हैं डू नॉट। सिंगुलर नाउन ही, शी, इट, इसमें हम यूज़ करते हैं डस नॉट। तो आई क्या है? प्लूरल नाउन। तो मैं क्या बोली थी? मैं स्कूल जाती हूँ, तो हम इसमें यूज़ करेंगे आई गो टू स्कूल। अगर हम इसे नेगेटिव करेंगे, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, तो आपको यूज़ करना है आई डू नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव अगर बोलना है, क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? WH क्वेश्चन बोलना है, तुम स्कूल क्यों जाती हो? वाई डू यू गो टू स्कूल? और हु पैटर्न में हमें बोलना है, कौन स्कूल जाता है? हु गोज़ टू स्कूल। ऐसे आप पांचों पैटर्न में बोलने की कोशिश कीजिए। वन सेंटेंस लीजिए और आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट पाँचों में पाँच कितने 4, 5, 6, 7 सातों में आप बोलने की कोशिश कीजिए। आई के 20 सेंटेंस बनाइए, यू के 20 सेंटेंस, वी के 20 सेंटेंस, ऐसे सबके आप 20 सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। मैं डज़ नॉट क्यों यूज़ की? क्योंकि वह जो है वो सिंगुलर नाउन है। ही, शी, इट ये सिंगुलर नाउन, तो इसमें हम डज़ नॉट यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला वह स्कूल नहीं जाता, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। अगर हम इसे इंट्रोगेटिव बोले, क्या वह स्कूल जाता है? डज़ ही गो टू स्कूल? WH क्वेश्चन, वह स्कूल क्यों जाता है? वह स्कूल कब जाता है? वह स्कूल कैसे जाता है? वह स्कूल कहाँ जाता है? तो ये सब WH के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको इसे अच्छे से लर्न करनी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपको अच्छे से लर्न करना। अगर आप अच्छे से सिंपल प्रेजेंट टेंस को लर्न कर लो ना, तो आप डेली रूटीन ईजिली बोल सकते हैं, क्योंकि डेली रूटीन ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होता है। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को 100% अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो आप ईज़िली कम्युनिकेट करने लग जाओगे, डेली यूज़ सेंटेंस बोलने लग जाओगे, डेली रूटीन बताने लग जाओगे। ओके, तो देखिए, शुरुआत में आपको प्रॉब्लम आएगी, पर आपको घबराना नहीं है। आपको प्रैक्टिस करते रहना